नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पर। दोस्तों, आज मैं आपको देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी बताऊंगा कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो आइए जानते हैं कि यह कहानी क्या है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने महिषासुर को मारने के लिए शक्तिशाली माँ देवी दुर्गा का निर्माण करने के लिए अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और माँ दुर्गा का निर्माण किया। दोस्तों, कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि असुरों के राजा रंभा और भैंस होने का श्राप देने वाली राक्षस कुमारी श्यामला को प्यार हो गया और उन दोनों का प्यार बढ़ता गया। उसके पश्चात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके पुत्र का नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर के पास इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति थी। एक शक्ति उसके पास ऐसी थी जिसका उपयोग उसने बाद में स्वर्ग में देवों से युद्ध करने के लिए किया, लेकिन हर बार देवताओं के आगे उसकी यह शक्ति भी व्यर्थ चली गई और हर बार देवताओं ने उसे युद्ध में परास्त करके भगा दिया। इसलिए महिषासुर ने सर्वोच्च निर्माता भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान की उम्मीद में ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उसकी लंबी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर बोले कि तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम मांग लो। तो महिषासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तो धूर्त महिषासुर ने मन में सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा वरदान मांगा दिया जाए जिससे अमरता का वर मुझे प्राप्त हो सके। तो उसने एक दूसरा वरदान मांगा कि उसे कोई भी पुरुष, चाहे वो भगवान हो, चाहे मानव हो या दानव हो, उसे कोई पुरुष मार न सके, क्योंकि वह इतना अहंकारी था कि उसे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई स्त्री उसे मार सकती है। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान सुनकर महिषासुर को अब तो विश्वास हो गया कि वह अब अमर हो चुका है, अब उसे कोई नहीं मार सकता। अब उसने अपने विजय यात्रा आरंभ कर दी। उसकी राक्षसों की सेनाओं अब बहुत शक्तिशाली हो गई। अब उसने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और फिर तीनों लोगों का शासक बन गया और अपनी शक्ति से पूरी युद्ध करते हुए धरती पर आतंक का साम्राज्य फैला दिया तथा सबको ऐसा आदेश दिया कि अब किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। बस अगर किसी की भी पूजा होगी तो वो मेरी होगी, क्योंकि मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। अब सारे देवी देवता परेशान हो गए और परेशान होकर वह ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ऐसा है कि अब हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तो सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हमें इस दैत्य का संहार करने के लिए कोई भी उपाय अगर चाहिए तो हमें देवाधिदेव महादेव के पास चलना चाहिए। तो फिर सभी देवी देवता साथ में ब्रह्मा विष्णु सब मिलके भगवान महादेव के पास पहुँचे। तब महादेव ने सारे देवी देवताओं को यह बताया कि हमें क्या है, अपनी सारी शक्तियों को सम्मिलित करके माता दुर्गा की उत्पत्ति करनी चाहिए। तब देवी दुर्गा के स्त्री रूप को बनाने के लिए सभी देवी देवताओं तथा त्रिमूर्ति के चेहरे से एक शक्तिशाली प्रकाश उभरा, जिससे माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात सभी देवी देवताओं ने अपने एक एक अस्त्र उन्हें प्रदान किए तथा विष्णु ने अपना चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल और ब्रह्मा ने कमंडल दिया तथा एक शेर को भी माँ दुर्गा के वाहन के रूप में चुना गया। फिर त्रिदेव ने उन्हें महिषासुर के अंत का आदेश दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने सबसे पहले माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए चंडमुंड और रक्तबीज जैसे शक्तिशाली राक्षसों को भेजा। जब माँ दुर्गा ने उन सबका संहार कर दिया तो महिषासुर ने माँ दुर्गा का सामना किया, लेकिन उस भयंकर युद्ध में माँ ने उसका भी अंत कर दिया और महिषासुर मर्दनी बन गई। यह देखकर देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और संपूर्ण सृष्टि खुशियों से भर गई। यह थी देवी माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी। आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे ऐसी कहानियाँ जब भी मैं लेकर आऊँ
तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। आशा करता हूँ यह कहानी आपके जीवन को 80 दृश्यों से भरेगी, जो आपको हमेशा कुछ न कुछ प्रेरित करने के लिए प्रेरित करेगी। तो यह थी महिषासुर मर्दनी माँ शेरावाली की कथा। यह कथा हमेशा मनुष्य को सकारात्मकता प्रदान करती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।